बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास उर्दू का मुकम्मल पेपर पैटर्न कि वो कौन से शॉर्टकट मेथड हैं जिसके ज़रिए आप 10th क्लास उर्दू के पेपर में भी पूरे जो 75 नंबर हासिल कर सकते हैं। ये जो वीडियो है ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए है और जो बोर्ड का न्यू पेपर पैटर्न है एसएल लॉज उसके मुताबिक बनाई गई है। इंशाअल्लाह इस वीडियो के आखिर में आपके साथ एक मुकम्मल पेपर भी शेयर करूंगा जिससे आपको 100% कन्फर्म हो जाएगा कि आपका 10th क्लास उर्दू का जो पेपर है ये किस तरह होता है, इसमें एमसीक्यूज कैसे होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, मजमून कहाँ से आते हैं और आपने इसको कैसे अटैम्प्ट करना होता है। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में डन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे। अगर आपको 10th क्लास के तमाम मज़ामीन का गेस्ट पेपर और बोर्ड की स्कीम PDF की फॉर्म में चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके तमाम मज़ामीन का गेस्ट पेपर और जो बोर्ड की स्कीम है वो PDF की फॉर्म में हासिल कर सकते हैं। इस दफ़ा 10th क्लास के जो गेस्ट पेपर हैं ये बोर्ड का जो न्यू पेपर पैटर्न एसएल लॉज है इसके मुताबिक बनाए गए हैं। इंशाअल्लाह आप सिर्फ गेस्ट पेपर वाले क्वेश्चन करके 70 से 80% नंबर आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 10th क्लास उर्दू का जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है जिसको आप MCQs वाला पेपर भी कहते हैं। इसके टोटल जो नंबर होते हैं ये 15 होते हैं। इनकी जो तरतीब है वो कुछ इस तरह से होती है कि आपका जो ग्रामर वाले MCQs हैं 3 MCQs आपकी जो ग्रामर की बुक के वहाँ से पूछे जाते हैं। इसमें एराब और जो तलफ़्फ़ुज़ वाले हैं 2 MCQs आपके यहाँ से आते होते हैं। गज़ल में से 1 MCQ आता होता है। हिस्सा नज़म में से 2 MCQs आते हैं और जो आपके हिस्सा नसर वाले असबाक हैं उसमें से 7 MCQs पूछे जाते हैं। यानी कि ये जो आपके 15 MCQs हैं इनकी तरतीब कुछ इस तरह से होती है, 3 ग्रामर में से आगे, उसमें अराब वाले 2 आगे, गज़ल में से 1, नज़र में से 2 और जो हिस्सा नज़र है इसमें से 7 MCQs पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 10th क्लास उर्दू का जो सब्जेक्टिव पेपर होता है। सब्जेक्टिव पेपर में आपका सबसे पहला जो सवाल नंबर 2 होता है इसमें अशार की तशरीह होती है और आपके जो सवाल नंबर 2 है इसके टोटल जो नंबर होते हैं वो 10 होते हैं। इसमें जो अशार की तशरीह है इसमें हिस्सा नज़र में से टोटल जो शेर दिए जाते हैं वो 4 होते हैं। 4 अशार में से आपने अपनी मर्ज़ी से कोई से 3 अशार की तशरीह करनी होती है और जो गज़ल वाले अशार होते हैं वो टोटल 3 दिए जाते हैं। 3 में से आपने अपनी मर्ज़ी से कोई से 2 अशार की तशरीह करनी होती है और हर शेर के जो 2 नंबर होते हैं टोटल 5 अशार की आपने तशरीह करनी होती है, 3 हिस्सा नज़र में से और 2 हिस्सा गज़ल में से और आपके टोटल जो नंबर बनते हैं सवाल नंबर 2 के वो टोटल 10 होते हैं। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है इसके टोटल जो नंबर होते हैं ये 10 होते हैं। इसमें आपके पास 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं। इन पैराग्राफ की आपने तशरीह करनी होती है सियाक़ो सबाक़ के लिहाज से, साथ में अल्फाज के मैनी भी लिखने होते हैं। यानी कि जो पैराग्राफ दिए जाते हैं इनके नीचे कुछ लफ्ज़ों को अंडरलाइन किया जाता है, उन अल्फाज के आपने मैनी भी लिखने होते हैं और उस सबक के मुसन्नफ़ का नाम भी लिखना होता है और किस सबक में से वो पैराग्राफ लिया गया है उसका नाम भी लिखना होता है। जब मैं आपके साथ पेपर शेयर करूंगा सैम्पल पेपर जो है 10th क्लास उर्दू का, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 है ये किस तरह पूछा जाता है। इसमें क्या होता है कि पैराग्राफ की आपने तशरीह करनी होती है। पहला हिस्सा नसर के निसफ असबाक में से होगा जबकि दूसरा हिस्सा बकाया निसफ में से होगा। यानी कि आपके जो 2 पैराग्राफ होते हैं इसमें से जो पहला पैराग्राफ का हिस्सा होता है वो आपके जो निसफ सबक होते हैं वहाँ से लिया जाता है और जो बाकी का निसफ होता है एक वहाँ से लिया जाता है। इसमें अपने मुसन्नफ़ का नाम भी लिखना होता है। यानी कि ये पैराग्राफ जो है ये किस असबाक में से लिया गया, उसके जो मुसन्नफ़ है उसका क्या नाम है, आधा नंबर उसका होता है और जो सबक का नवान है कि कहाँ से ये लिया गया है आपने वो भी लिखना होता है, आधा नंबर उसका होता है। जो ख़त कशीदा अल्फाज होते हैं यानी कि जिन लफ्ज़ को नीचे लाइन लगाई जाती हैं उनके अपने मायने लिखने होते हैं, 2 नंबर इसके होते हैं और जो तशरीह होती है आपने जो सियाक़ो सबाक़ के लिहाज से करनी होती है 5 नंबर उसके होते हैं। 2 पैराग्राफ टोटल होते हैं, इसका दोनों में से आपने एक करना होता है और इसके 10 नंबर होते हैं। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है सब्जेक्टिव पार्ट का 10th क्लास उर्दू का, ये आपके मुख्तसर सवालात होते हैं, इनके आपने जवाब देने होते हैं। टोटल सवाल जो होते हैं वो 8 होते हैं। 8 में से आपने 5 के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और ये जो आपका क्वेश्चन है ये टोटल 10 नंबरों का होता है। इसमें से जो 5 जो सवाल हैं वो आपके हिस्सा नसर वाले सबाक में से पूछे जाते हैं, 2 जो सवाल हैं वो हिस्सा नज़र में से पूछे जाते हैं और जो 1 सवाल है वो गज़ल में से पूछा जाता है। यानी कि टोटल 8 होते हैं। 8 में से आपने 5 करने होते हैं। अगर आप हिस्सा नसर वाले जो सवाल हैं यही सारे करके चले जाएं तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये अटैम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है सब्जेक्टिव पार्ट का, इसमें आपने सबक का खुलासा लिखना होता है और इसके जो नंबर होते हैं ये 5 होते हैं। आपको 2 अनवान दिए जाते हैं, दोनों में से आपने किसी एक के ऊपर लिखना होता है। जो पहला अनवान होता है वो आपके किताब का जो पहला निसफ हिस्सा है वहाँ से लिया जाता है और जो दूसरा निसफ होता है दूसरा वहाँ से लिया जाता है। अगर आप पहले निसफ के जो खुलासे हैं उनको अच्छी तरह करके चले जाएँ तो इंशाअल्लाह आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये अटैम्प्ट हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें आपने मजमून लिखना होता है और इसके टोटल जो नंबर होते हैं ये 15 होते हैं। आपको 3 टोटल मजमून दिए जाते हैं, उन तीनों में से आपने किसी एक के ऊपर मजमून लिखना होता है डिटेल के साथ, और इसके सवाल नंबर 6 के जो टोटल नंबर होते हैं ये 15 होते हैं, और आपने कम से कम 3 से 4 पेजेस का जो है ये मजमून लिखना होता है, फिर जाके आपको 15 में से 13 या 14 नंबर दिए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो लास्ट क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है, इसमें आपके पास एक पैराग्राफ दिया जाता है, आपने उस पैराग्राफ को पढ़ के जो नीचे क्वेश्चन दिए जाते हैं 5 उनके आंसर देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं, और ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये टोटल 10 नंबर का होता है। तो ये थी आपकी 10th क्लास की जो बोर्ड की स्कीम है। अब मैं आपके साथ मुकम्मल पेपर एक है जो सैम्पल पेपर है वो शेयर करता हूँ, वहाँ से आपको मजीद पता चल जाएगा कि आपका जो पेपर है वो किस तरह होता है। तो सबसे पहले हम 10th क्लास उर्दू का जो ऑब्जेक्टिव पेपर है मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। इस तरह आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। इसके लिए आपको जो टोटल वक्त दिया जाता है वो 20 मिनट होते हैं, और इसके जो कुल नंबर होते हैं वो 15 होते हैं, यानी कि 20 मिनट कुल टाइम होता है, और इसके जो कुल नंबर है आपके ऑब्जेक्टिव पेपर के ये 15 नंबर का होता है। इसकी तरतीब मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि आपके हिस्सा नसर में से कितने एमसीक्यूज आते हैं, हिस्सा गज़ल में से कितने आते हैं, हिस्सा नज़म में से कितने आते हैं, और जो आपकी ग्रामर है वहाँ से कितने आते हैं, और जो अराब लगाएं या तलफ़्फ़ुज़ वाले सवाल हैं वो कितने आते हैं। ये सारा डिटेल में यहाँ पे आपको बताया गया है। इसके लिहाज से आपने तैयारी करनी है। ये 5 एमसीक्यूज हैं, ये आपकी ग्रामर में से आए हुए हैं। इसके बाद 2 गज़ल में नज़म में से, 1 हिस्सा गज़ल में से, और जो 7 एमसीक्यूज हैं ये आपके हिस्सा नसर में से पूछे जाते हैं। इसके बाद हम आपके साथ शेयर करते हैं कि जो पेपर है 10th क्लास का सब्जेक्टिव पेपर ये किस तरह का होता है। ये 10th क्लास का सब्जेक्टिव पेपर आपका बिल्कुल इस तरह का होता है। इसके कुल जो नंबर होते हैं वो 60 होते हैं, और जो सब्जेक्टिव पेपर आपका होता है इसके लिए आपको कुल वक्त जो दिया जाता है वो 2 घंटे और 10 मिनट के अंदर अंदर आपने टोटल जो सब्जेक्टिव पेपर है ये अपने हल करना होता है। जैसे कि आपको मैंने स्कीम में बताया था कि आपका जो सवाल नंबर 2 होता है ये टोटल 10 नंबर का होता है, जिसमें अपने अशार की तशरीह करनी होती है। हिस्सा नज़म जो होती है इसके आपको यहाँ पे अशार दिए गए हैं, इसमें से आपने 3 अशार की तशरीह करनी है, और जो गज़ल है इसके 2 अशार की करनी है, यानी कि टोटल 5 अशार की आपने तशरीह करनी होती है। और इसको अगर हम 2 से ज़रब दें तो ये आपका 10 नंबर का सवाल बनता है, यानी कि हर शेर के 2 नंबर होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल आपको 8 शेर अशार दिए गए हैं। 8 में से आपने 5 करने होते हैं। जो हिस्सा नज़म वाले हैं इसमें से आपने 3 करने हैं, और जो गज़ल वाले हिस्से हैं इसमें से 3 में से आपने 2 करने होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से, जैसे आपको मैंने स्कीम में बताया था कि इसमें आपने तशरीह करनी होती है। ये तशरीह आपने कैसे करनी है, आपके पास 2 पैराग्राफ दिए हुए हैं, इन दोनों में कोई भी चॉइस नहीं है, आपने ये दोनों पैराग्राफ की तशरीह करनी है, और इसके जो टोटल नंबर हैं ये 10 होते हैं। तशरीह आपने कैसे करनी है कि आपने जिस पैराग्राफ की तशरीह करनी है इसके आपने मुसन्नफ़ का नाम भी लिखना है, सबक का अनवान भी लिखना है, और जिन अल्फाज के ऊपर ये लाइनें लगाई गई हैं इनके आपने मायने भी लिखने हैं। तो 5-5 नंबर का ये पैराग्राफ है। इनकी जब आप तशरीह करेंगे तो इसके टोटल जो नंबर होंगे वो 10 होंगे। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है इसमें आपके पास ये टोटल 8 सवाल दिए जाते हैं। 8 में से आपने कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं, और ये जो आपका सवाल है टोटल 10 नंबर का होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है इसमें आपको 2 अनवान दिए जाते हैं। इन दोनों में से किसी एक के ऊपर आपने खुलासा लिखना होता है, और इसके जो नंबर होते हैं ये 5 होते हैं। पहला जो अनवान होता है ये आपके पहले निस्फ सबक में से आता है, और जो दूसरा होता है ये बाकी निस्फ में से आता है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो आपने मजमून लिखना होता है। आपके पास 3 टॉपिक दिए जाते हैं, इन तीनों में से आपने किसी एक के ऊपर मजमून लिखना होता है, और इसके जो टोटल नंबर होते हैं ये 15 होते हैं। इसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 होता है, आपके पास एक पैराग्राफ दिया जाता है, इसको आपने पढ़ना होता है, और पैराग्राफ को पढ़ के नीचे दिए गए जो 5 सवाल हैं इनके आपने जवाब देने होते हैं। 2 नंबर का एक सवाल होता है, और इसके टोटल जो नंबर होते हैं ये 10 होते हैं। तो ये था आपका 10th क्लास का मुकम्मल जो पेपर पैटर्न है। इंशाअल्लाह आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका सारा का सारा जो पेपर है इसी पैटर्न के मुताबिक होगा। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।